सो हेलो एंड वेलकम। माई सेल्फ पुष्पम उपाध्याय एंड मैं आपका तहे दिल से वेलकम करता हूं आज इस सेशन में, आज इस वीडियो में। देखिए, आज का जो सेशन होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इस सेशन को पूरा कंप्लीट एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं आप कोई भी नॉलेज या इंफॉर्मेशन को मिस करें। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं माइंडसेट डेवलपमेंट पे। देखिए, इस बिजनेस की शुरुआत करने से पहले हम अपने एक सॉलिड एंड पॉजिटिव पावरफुल माइंडसेट बनाने वाले हैं इस वाले सेशन में। सो दैट क्या होगा, हम इस बिजनेस में बहुत सही तरीके से आगे बढ़ पाएंगे, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड, चलिए आज के इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं। मैं आपके लिए स्क्रीन शेयर कर देता हूं। सो वेलकम टूवर्ड्स अ वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को हम वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां से हम जो भी चीज सोचते हैं वो सारी चीजें हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के माध्यम से बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं, राइट। एंड देखिए, आज के इस वीडियो में, आज के सेशन में हम जानेंगे 7 फैक्टर्स दैट मेक यू वाइडली सक्सेसफुल इन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। ऐसे 7 फैक्टर जो आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अल्ट्रा रिच बना सकते हैं और वाइडली सक्सेसफुल बना सकते हैं, राइट। अब ज्यादातर लोगों को इन 7 फैक्टर्स के बारे में नॉलेज नहीं होती है, जिस वजह से वो पूरे लाइफ टाइम इस बिजनेस में स्ट्रगल करते हैं। बट हमारी शुरुआत सही तरीके से इस बिजनेस में हुई है, सो दैट हम स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से इस बिजनेस की स्टार्टिंग करने वाले हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं कि वो 7 फैक्टर्स क्या क्या है। सबसे पहला है माइंडसेट डेवलपमेंट। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी काम को स्टार्ट करने से पहले हमारा एक राइट और सही माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। उसका कारण यह है, यदि हमारा नेगेटिव माइंडसेट होगा किसी भी काम को लेके तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव। एंड यदि वहीं पर हमारा पॉजिटिव माइंडसेट होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यदि हमारा इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले एक पॉजिटिव पावरफुल माइंडसेट बन जाता है, तो इस बिजनेस में जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी आएगा पॉजिटिव। सो दैट हम इस बिजनेस से बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हैं, राइट। अब बहुत सारे लोग अपने माइंडसेट को पहले डेवलप नहीं करते हैं, जिस वजह से वो जिंदगी भर इस बिजनेस में स्ट्रगल करते हैं, राइट। लेकिन हम सही तरीके से इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं, सो दैट सबसे पहले हम अपने माइंडसेट को डेवलप करेंगे। और जो 1000 लोग, राइट, जितने भी लोग नेगेटिव है इस बिजनेस को लेके, आपका एक ऐसा सॉलिड एंड पॉजिटिव माइंडसेट बनने वाला है, सो दैट आप हर पर्सन को पॉजिटिव कर सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लेके, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेके, राइट। देन नंबर 2, स्किल डेवलपमेंट। देखिए, स्किल्स को डेवलप करना भी इंपॉर्टेंट है। यदि हमें अपने बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो हमें यहां पर स्किल्स आनी इंपॉर्टेंट है। तो आपकी स्किल्स भी डेवलप होगी अगले 1 महीने के अंदर। देन नंबर 3 है मोमेंटम बिल्डिंग। मोमेंटम बिल्डिंग का मतलब यह होता है कि इस बिजनेस में हम जल्दी कामयाब कैसे बन सकते हैं, राइट। तो हम जल्दी कामयाब कैसे बनेंगे, ये सारी चीजें हमें मोमेंटम बिल्डिंग में सीखने के लिए मिलेगी। देन नंबर 4, लीडरशिप डेवलपमेंट। देखिए, आज फिलहाल में अभी हम अकेले इस बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, राइट। लेकिन देखते ही देखते आने वाले टाइम पे हमारी बड़ी 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 और बहुत विशालकाय टीम होने वाली है। सो उस टीम को लीड करने के लिए हमारे पास लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए। तो वो सारी लीडरशिप क्वालिटीज आपकी कहां से डेवलप होगी, लीडरशिप डेवलपमेंट से आपकी लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो जाएगी। देन नंबर 5, एक्शन प्लान्स। आपको कुछ एक्शन प्लान्स मिलने वाले हैं, सो दैट क्या होगा कि यहां से आपकी टीम भी मल्टीप्लाई होगी, आपकी जो सेल्स है इस बिजनेस में वो भी मल्टीप्लाई होगी, एंड इसके साथ साथ जो आप इनकम अर्न करोगे इस बिजनेस से वो भी मल्टीप्लाई होगी, मतलब आपकी इनकम भी बढ़ती जाएगी। तो वो सारी चीजें आप कैसे अचीव करोगे वो आपको एक्शन प्लान्स में सीखने का मौका मिलेगा। देन नंबर 6, कुछ ऐसे सक्सेस प्रिंसिपल्स जो आम लोगों को नहीं पता होते हैं। ये रिच लोगों को और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उन्हें इन प्रिंसिपल्स की नॉलेज होती है। तो सारे सक्सेस प्रिंसिपल्स आपको सीखने के लिए मिलेगा और जानने के लिए मिलेगा सक्सेस प्रिंसिपल वाले फैक्टर में। सो फाइनली द कटिंग एज। तो ये जो 7 फैक्टर्स हैं ये हमारी हेल्प करेंगे हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम अपने माइंडसेट को डेवलप करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि माइंडसेट डेवलपमेंट पे आपको कंप्लीट 9 वीडियोस मिलने वाले हैं। तो आप उन सारे वीडियोस को अच्छे से देखिए, सो दैट क्या होगा, आपका एक सॉलिड एंड पॉजिटिव माइंडसेट बन जाएगा। सो दैट उसके बाद जब आप इस बिजनेस की शुरुआत करोगे तो आप बहुत तेजी से इस बिजनेस में आगे बढ़ते चले जाओगे। सो चलिए करते हैं स्टार्टिंग पहले फैक्टर की, दैट इज माइंडसेट डेवलपमेंट।
देखिए, आज की डेट में हम सब फाइनेंशियल वर्ल्ड में रह रहे हैं। हर पल हर वक्त हमें पैसे लगते हैं हमारी लाइफ को जीने के लिए, राइट। एक छोटे से बच्चे का बर्थ भी होता है तो उस वक्त भी पैसा लगता है। खाने पीने के प्रोडक्ट्स हम परचेज करते हैं, वहां पर भी हमें पैसा देना होता है। एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत पैसा लगता है। पढ़ाई बहुत ज्यादा महंगी हो गई है आज की डेट में, राइट। इसके साथ हम कहीं होटल में स्टे करते हैं, वहां भी हमें पैसे देने होते हैं। या हम अपनी पसंदीदा गाड़ी खरीदते हैं, उसके लिए भी पैसा देना होता है। और इसके साथ यदि हम कहीं टूर पे जाते हैं, वेकेशन पे जाते हैं, तो वहां पर भी पैसा लगता है। कहने का मतलब यह है कि हम कुछ भी काम करते हैं तो हमें पैसे की जरूरत होती है। तो ज्यादा पैसा आज की डेट में हमें कमाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने इतना अच्छा बिजनेस की शुरुआत की है, जहां से हम आने वाले टाइम पे फाइनेंशियली फ्री होके अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, राइट। एंड अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड से इंट्रोड्यूस करवा देता हूं, जिसने लाखों लोगों की जिंदगियां बदली है और ये हमारी भी जिंदगी बदल सकता है। देन ये जो स्लाइड है ये बताई है मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। ये एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट एंड इन्वेस्टर है, जो ऑथर है रिच डैड पुअर डैड बुक के, जहां पर इन्होंने फाइनेंशियल नॉलेज शेयर की है। वहां पर ये बोलते हैं कि एक पर्सन अपने लाइफ में सिर्फ 4 तरीके से लीगली पैसा कमा सकता है। और वो 4 तरीके हैं क्या? जिसमें से ई रिप्रेजेंट कर रहा है एम्प्लॉयज को। एम्प्लॉयज वो लोग होते हैं जो 8 से 10 घंटा बहुत हार्डवर्क करते हैं और उसके बदले में उनको सैलरी मिलती है, वो लोग होते हैं एम्प्लॉयज। एंड एस रिप्रेजेंट कर रहा है उन लोगों को जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड वो लोग होते हैं जो अपने खुद के लिए काम करते हैं, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, चार्टेड अकाउंटेंट, छोटे शॉपकीपर, वेंडर। ये सारे लोग खुद के लिए काम करके पैसा कमाते हैं, राइट। देन बी रिप्रेजेंट कर रहा है बड़े बड़े बिजनेसमैन को, जैसे कि अंबानी, अदानी, टाटा। इनके बिजनेसेस बहुत बड़े हैं। देन आई रिप्रेजेंट कर रहा है इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा अमाउंट में पैसा होता है और वो अपने पैसे को अलग अलग बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर देते हैं, वो होते हैं इन्वेस्टर्स। सो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने एम्प्लॉयज को और सेल्फ एम्प्लॉयड को लेफ्ट हैंड साइड वाली कैटेगरी में रखा है और बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर्स को राइट हैंड साइड वाली कैटेगरी में रखा है। अब आप जान के हैरान हो जाओगे, जो एम्प्लॉयज हैं और जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ये दुनिया में 95% लोग हैं जिनके पास दुनिया का मात्र 5% पैसा है। सिर्फ 5% पैसा है। सबसे ज्यादा हार्डवर्किंग लोग और सबसे ज्यादा मेहनती लोग लेफ्ट हैंड साइड वाली कैटेगरी में ही आते हैं, जिनके पास दुनिया का सिर्फ 5% पैसा है। तो ऐसा क्यों? तो रॉबर्ट टी कियोसाकी बोलते हैं कि ये हमेशा एम्प्लॉयज एंड सेल्फ एम्प्लॉयड हमेशा इंडिविजुअल एफर्ट करते हैं, अकेले काम करते हैं, जिस वजह से ये लिमिटेड इनकम अर्न करते हैं। लिमिटेड इनकम के साथ साथ ये हमेशा एक्टिव इनकम अर्न करते हैं। एक्टिव इनकम का मतलब ये होता है कि हम जब तक अपने काम पे जाएंगे, जब तक हमारे पास पैसा आएगा। जिस दिन हम काम पे नहीं जाएंगे उस वक्त हमारे पास कोई पैसा नहीं आएगा। जिस वजह से जो लेफ्ट हैंड साइड वाले कैटेगरी के लोग हैं, इनके पास दुनिया का मात्र 5% पैसा है। और यदि मैं बात करता हूं राइट हैंड साइड वाले कैटेगरी के लोगों की, जिसमें आते हैं बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स, ये दुनिया में सिर्फ 5% लोग हैं जिनके पास पूरे दुनिया का 95% पैसा है। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए जो बिजनेसमैन होते हैं वो हमेशा टीम वर्क करते हैं, अकेले काम कभी नहीं करते हैं, टीम में काम करते हैं, जिस वजह से ये लोग अनलिमिटेड इनकम अर्न करते हैं। और इसके साथ ये लोग पैसिव इनकम अर्न करते हैं, मतलब आने वाले टाइम पे काम नहीं करें फिर भी इनके पास पैसा आता रहेगा, बिकॉज ऑफ टीम वर्क। तो इस वजह से बिजनेसमैन के पास दुनिया का 95% पैसा है। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए उनका पैसा काम करता है, मतलब उनके पैसे से पैसा बनता है। तो इन्वेस्टर्स भी पैसिव इनकम अर्न करते हैं। सो रॉबर्ट टी कियोसाकी बोलते हैं कि यदि हम सबको भी लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो हमें भी लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड वाली कैटेगरी में तो आना ही पड़ेगा। एंड सबसे अच्छी बात यह है, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड वाली कैटेगरी में आने के लिए अभी फिलहाल में हम जो भी वर्क कर रहे हैं उसे छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसे बंद करने की जरूरत नहीं है। फिर भी हम लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड वाली कैटेगरी में आ सकते हैं। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड वाली कैटेगरी में आने के लिए हमें क्या काम करना होगा? तो हमें भी वही काम करना होगा जो राइट हैंड साइड वाले कैटेगरी के लोग करते हैं। तो हमें भी बिजनेस की शुरुआत करनी होगी। बट यहां पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हम किस चीज का बिजनेस करें।
और हम बिजनेस की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस की स्टार्टिंग करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे पास होना चाहिए, ज्यादा पैसा हमारे पास होना चाहिए, सो दैट हम एक सक्सेसफुल बिजनेस की शुरुआत कर सकें। एंड एक्सपीरियंस एंड नॉलेज भी हमें होनी चाहिए उस बिजनेस की, एंड रिस्क लेने की एबिलिटी भी होनी चाहिए। तो ये कुछ चार रिक्वायरमेंट्स है जो लगती है एक सक्सेसफुल बिजनेस को स्टार्ट करने में। बट अब प्रॉब्लम यह है कि जो 95% लोग हैं जिनके पास दुनिया का मात्र 5% पैसा है, वो एक सक्सेसफुल बिजनेस की शुरुआत नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें ये चारों रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है, जहां पर इन्वेस्टमेंट ना के बराबर हो, सो दैट हर पर्सन इस बिजनेस को स्टार्ट कर सके, एंड एक्सपीरियंस एंड नॉलेज नहीं भी हो तो भी काम चल जाए, एंड उस बिजनेस में रिस्क एकदम जीरो हो। सो रॉबर्ट टी कियोसाकी बोलते हैं उस बिजनेस का नाम है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। जी हाँ, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पर इन्वेस्टमेंट ना के बराबर होता है, एक्सपीरियंस और नॉलेज हमें नहीं भी है फिर भी चलेगा, एंड रिस्क इस बिजनेस में एकदम जीरो है। दैट इज वाई हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को हर पर्सन स्टार्ट करके बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो सकता है। एंड सबसे अच्छी बात यह है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कि यहाँ पर टीम वर्क होता है, जिस वजह से हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अनलिमिटेड इनकम अर्न करते हैं, और इसके साथ हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में पैसिव इनकम अर्न करते हैं। मतलब आने वाले टाइम पे हम एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं कि हम काम नहीं करें फिर भी इस बिजनेस से हमें इनकम आती रहे जिंदगी भर। सो चलिए अब हम जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है और डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस कैसे वर्क करता है, राइट। उससे पहले हमें समझना होगा कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में, जिसको ट्रेडिशनल बिजनेस भी बोला जाता है। अब देखिए, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज ना तो आपके घर में बनते हैं ना मेरे घर में बनते हैं, ये कहां बनते हैं, ये फैक्ट्रीज में बनते हैं, राइट। आप सपोज कीजिए ये एक प्रोडक्ट है जो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हुआ, फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होने के बाद ये स्टॉकिस्ट के पास आता है, स्टॉकिस्ट के पास से होलसेलर, होलसेलर के पास डिस्ट्रीब्यूटर, देन रिटेलर, देन कस्टमर के पास आता है फाइनली। और इसके साथ इस प्रोडक्ट में होता है 50 से 70% तक का एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, जिसके लिए कंपनी बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को हायर करती है, उनको करोड़ों रुपए देती है। और सपोज कीजिए कि ये प्रोडक्ट जब फैक्ट्री में था तो इसकी प्राइस थी 300 रुपीज, बट जब ये कस्टमर के पास आया तो इसकी प्राइस हो गई 300 रुपीज से 1000 रुपीज। तो जो बीच का 700 रुपीज है ये कहाँ गया, तो ये जो बीच का 700 रुपीज है ये इस वाली चेन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जहां पर स्टॉकिस्ट, होलसेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं। तो जो बीच का 700 रुपीज है वो इनडायरेक्टली कस्टमर की जेब से चला जाता है। तो इसको बोलते हैं कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब जानते हैं हम कि डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब देखिए, ये वही प्रोडक्ट है, ये फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हुआ, फैक्ट्री में ये मैन्युफैक्चर होने के बाद डायरेक्टली डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ये कस्टमर्स के पास चला जाता है। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हर कस्टमर के पास एक इक्वल अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर बन के अपना डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, और डिस्ट्रीब्यूटर के नेटवर्क के माध्यम से ये सारे प्रोडक्ट्स डायरेक्टली कस्टमर के पास चले जाते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। और ये जो 50 से 70% पैसा कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, ये 50 से 70% पैसा कस्टमर में डिस्ट्रीब्यूट होता है जब वो डिस्ट्रीब्यूटर्स बन जाते हैं। एंड ये पैसा कोई लाखों में नहीं होता है, बल्कि ये पैसा होता है करोड़ों में, जिस वजह से हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बहुत जल्दी सक्सेसफुल बनते हैं। एंड इसके साथ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो कंपनीज होती है वो अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग नहीं करती है, एडवर्टाइजिंग नहीं करती है, जिस वजह से कंपनी बहुत सारा पैसा बचा के अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, राइट। एंड देखिए, यदि हम कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अपना सपोज कीजिए हम किसी भी प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते तो वहां पर हमें लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो हर पर्सन स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि इस बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट है वो ना के बराबर है, राइट। सो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हर कस्टमर के पास एक इक्वल अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो अपना खुद का डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। सो आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। एंड यदि मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के हिस्ट्री के बारे में, तो ये कमाल की है। अमेरिका में 1941 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, एंड सक्सेसफुली ये सिर्फ एक दो तीन कंट्रीज में रन नहीं हो रही है, बल्कि 150 से ज्यादा कंट्रीज में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सक्सेसफुली रन हो रहा है। इसके साथ ये बिजनेस इंडिया में 1996 में आया था। 12 सितंबर 2016 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ गाइडलाइंस, रूल्स एंड रेगुलेशन भी इसके लिए निकाले हैं,
एंड इसके लिए एक लॉ भी पास हो चुका है। इसका मतलब यदि हम यहाँ से बिजनेस स्टार्टिंग करते हैं अपनी, तो यहाँ पर हमें कभी कोई लॉस नहीं है। और इसके साथ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री बनते जा रही है, जिसका बहुत ब्राइट फ्यूचर है। एंड मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो नेटवर्किंग है वो 21st सेंचुरी का बिजनेस है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, इंडिया की यदि हम रिच लोगों की बात करते हैं, जिसमें आते हैं मुकेश अंबानी, रतन टाटा एंड गौतम अडानी। यदि हम इनके नेटवर्क की बात करते हैं, तो मैं आपको बताता हूं, अडानी के पास 23,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज का नेटवर्क है। देन रतन टाटा के पास 9,35,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज का नेटवर्क है। अंबानी के पास 3,42,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज का नेटवर्क है। और ये नेटवर्क, एम्प्लॉयज का नेटवर्क, इन्हें रिच बना रहा है। और आज हम इन लोगों के बहुत सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को यूज करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आज हमारे पास बहुत अच्छा मौका आया है अपने खुद के नेटवर्क को बिल्ड करने का और रिच बनने का, राइट। सो इसके साथ साथ यदि मैं बात करता हूं चेंज ऑफ रेस्टोरेंट्स की, जहां पर आता है बर्गर किंग, हल्दीराम, सबवे, बीकानेर वाला एंड मैकडी, मैकडोनल्ड्स, राइट। आज की डेट में यदि हम बात करते हैं मैकडोनल्ड्स की, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड में इसकी 30,000 से ज्यादा आउटलेट्स हैं, फ्रेंचाइजीज हैं, राइट। तो मैकडोनल्ड्स क्या कर रहा है यहां पर, ये अपने नेटवर्क को क्रिएट कर रहा है। यहां चेंज ऑफ रेस्टोरेंट्स को क्रिएट कर रहा है मैकडोनल्ड्स। तो आज की डेट में जितने भी रिच लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनको नेटवर्किंग की पावर पता है। और उन्हें पता है कि हम जितनी चेन बनाएंगे, जितना नेटवर्क क्रिएट करेंगे, उतना हम यहां से रिच बनते चले जाएंगे, राइट। सो नेटवर्किंग बिजनेस में आपको अपने माइंड में एक टाइम लिवरेज की साइकोलॉजी रखनी होगी। ऐसा इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, यदि सपोज कीजिए हम कोई भी काम करते हैं, तो यदि हम वहां पर 100% एफर्ट देते हैं, तो क्या होगा, हमारी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाएगी, हम थक जाएंगे, राइट। तो यदि हम वहां पर 100% एफर्ट ना देके लोगों से एक एक परसेंट ले लें, तो क्या होगा, हमारे पास टाइम भी होगा, हमारे पास मनी फ्रीडम भी होगा, राइट। तो नेटवर्किंग बिजनेस में हमें 100% काम करने की जरूरत नहीं होती है। यहां पर हम लोगों से एक एक परसेंट लेके अपना 100% कंप्लीट करते हैं, राइट। जिस वजह से हमें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में टाइम फ्रीडम भी मिलती है एंड मनी फ्रीडम भी मिलती है, राइट। सो अब आपको चूज करना है कि आपको जिंदगी भर काम करना है या आपको फ्रीडम चाहिए, राइट। एंड मैं आपको अब बता देता हूं कि जो दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जिसमें से मैकडोनल्ड्स, केएफसी, ओला, जोमेटो, ये सब आते हैं, ये सब लोगों से एक एक परसेंट लेके अपना 100% कंप्लीट करते हैं। जिस वजह से इनके पास टाइम फ्रीडम भी होता है और मनी फ्रीडम भी होता है। अब देखिए, आपको ये इमेज यहाँ पर शो हो रही है। अब सपोज कीजिए कि इस वाली इमेज में सेंटर में मैकडोनल्ड्स का ओनर है, और इस ओनर ने बहुत सारे लोगों को फ्रेंचाइजी देके रखी है अपनी मैकडोनल्ड्स की, ठीक है। तो जो ओनर है मैकडोनल्ड्स के, ये एक एक परसेंट इन लोगों से ले रहे हैं, इन फ्रेंचाइजी होल्डर से, और अपना 100% कंप्लीट कर रहे हैं। तो सेम ऐसे ही आज हमने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की शुरुआत की है, तो हम भी यहां पर लोगों से एक एक परसेंट लेके अपना 100% कंप्लीट करेंगे, सो दैट आने वाले टाइम पे हमको भी टाइम फ्रीडम मिलेगा और मनी फ्रीडम यहां से मिल सकती है, राइट। एंड ऑलरेडी नेटवर्किंग एक 21st सेंचुरी बिजनेस है, तो यहां पर टाइम लिवरेज का कंसेप्ट वर्क करता है। मतलब हम 24 आवर्स के सर्कल को ब्रेक कर सकते हैं। अब हम अपने 24 आवर्स के सर्कल को ब्रेक कैसे कर सकते हैं, हम यदि बहुत सारे लोगों के साथ काम करते हैं, तो हम अपने 24 आवर्स के सर्कल को ब्रेक कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। सपोज कीजिए हम कहीं जॉब कर रहे हैं, राइट। तो 24 घंटे में से हम 8 घंटे कहीं जॉब कर रहे हैं, राइट। तो हम किसी और के लिए 8 घंटे जॉब कर रहे हैं। सपोज कीजिए यदि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हमारे साथ 10 लोग मिलके काम कर रहे हैं, और हर पर्सन मिनिमम 4 आवर्स दे रहा है और वर्क कर रहा है, तो वहां पर आपके लिए कितना वर्क हो गया, आपके लिए वहां पर वर्क हो गया 40 आवर्स पर डे का। सो यहां पर आपको मिला 40 आवर्स का वर्क आपके 24 घंटे में, राइट। तो यहां पर क्या हुआ कि आपने अपने 24 घंटे के सर्कल को ब्रेक कर दिया है। एंड जितने भी रिच लोग हैं, अमीर लोग हैं इस पूरी दुनिया में, वो अपने 24 आवर्स के सर्कल को ब्रेक करके रिच बनते हैं, जिस वजह से वो हमेशा अनलिमिटेड इनकम अर्न करते हैं। और उसी के कारण से दुनिया में ये लोग 5% लोग हैं जिनके पास दुनिया का 95% वेल्थ है, पैसा है। इसके साथ आपको भी एक सॉलिड माइंडसेट बिल्ड करना होगा। एंड मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने ऑलरेडी क्वालिफाई कर दिया है
उन 5% लोगों में जिनके पास दुनिया का 95% पैसा है, राइट। और हम दोनों वही काम कर रहे हैं जो रिच लोग करते हैं, अमीर लोग करते हैं। तो ये सारी चीजें होती है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, जो हमें और कहीं बाहर नहीं मिलती। एंड देखिए, इसके साथ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आता है मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन क्या है, चलिए जानते हैं। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की जब हम शुरुआत करते हैं तो इस बिजनेस में लोग भी मल्टीप्लाई होते हैं, हमारी टीम मल्टीप्लाई होती है, सेल्स मल्टीप्लाई होती है, और इसके साथ साथ जो हमारी इनकम है इस बिजनेस में वो भी मल्टीप्लाई होती है। कहने का मतलब यह है कि सपोज कीजिए कि आज आपकी शुरुआत है इस बिजनेस में, आप अभी इस बिजनेस को सीख रहे हैं, राइट। तो आप इस बिजनेस में 1,000 रुपए भी अर्न करेंगे, ये 1,000 का 10,000 भी होगा, ये 10,000 का 1,00,000 भी होगा, 1,00,000 का ये 10,00,000 भी होगा, और आने वाले टाइम पे इसका मल्टीप्लिकेशन भी होगा, इससे ज्यादा भी होगा, राइट। तो सारी चीजें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मल्टीप्लाई होती है। सो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक फॉर्मूला वर्क करता है जिसको बोलते हैं 1357 फॉर्मूला, जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता। अब ये 1357 फॉर्मूला क्या होता है, चलिए जानते हैं। आपको 1 साल लगेगा कंप्लीटली इस बिजनेस से सब्सटेंशियल इनकम अर्न करने में, राइट। आप ये जो सब्सटेंशियल इनकम है ये एक्शन प्लान के थ्रू अगले 3 से 6 महीने के अंदर अचीव कर सकते हो, लेकिन ऑन एन एवरेज आपको 1 साल जरूर लगेगा। देन 3 इयर्स कंप्लीट लगेंगे लैक्स ऑफ रुपीज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से अर्न करने में, एंड 5 इयर्स लगेंगे करोड़ ऑफ रुपीज अर्न करने में, एंड 7 इयर्स लगेंगे हमारी ड्रीम लाइफ को अचीव करने के लिए। सो इसको बोलते हैं 1357 नेटवर्क मार्केटिंग फॉर्मूला, जो हम सबके लाइफ में आने वाला है। अब आप मुझे बताइए, ऐसा कौन सा रिटायरमेंट प्लान है जो हमें अगले 7 साल के अंदर हमारी ड्रीम लाइफ दे सकता है। यदि हम बाहर दूसरा वर्क करते हैं तो वहां पर हमें 40 से 55 ईयर्स तक बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हार्डवर्क करने के बाद हमें रिटायरमेंट मिलता है, लेकिन उसके बाद भी हम अपनी ड्रीम लाइफ वहां से नहीं जी पाते हैं। लेकिन अगले 5 से 7 साल काम करने के बाद एक नेटवर्कर ही होता है जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की शुरुआत करता है, वो इस बिजनेस में अगले 7 साल के अंदर बहुत ज्यादा कामयाब हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था मिस्टर पुष्कर राज ठाकुर का, जो कि आज मल्टी मिलियनर हैं, और इस बिजनेस की इन्होंने शुरुआत की थी 17 ईयर्स की एज में जब ये स्टूडेंट थे, और देखते ही देखते अगले 5 साल के अंदर ये बहुत कामयाब इस बिजनेस में बन गए थे, राइट। तो हम भी इस बिजनेस में अगले 5 से 7 साल के अंदर बहुत ज्यादा कामयाब बन सकते हैं। सो फाइनली अब आ गई है वर्कशीट। आज के इस वीडियो में हमने जाना कुछ बेसिक्स के बारे में, जहां पर हमने कुछ माइंडसेट को डेवलप किया है, और आने वाले अब आपको जितने भी वीडियोस मिलेंगे वहां से आपका एक सॉलिड एंड पावरफुल माइंडसेट बनता चला जाएगा, राइट। उससे पहले आपको वर्कशीट कंप्लीट करनी है, और वर्कशीट में है नंबर 1, व्हाट बेनिफिट्स नेटवर्क मार्केटिंग गिव यू एज एन इंडिविजुअल। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपको एज एन इंडिविजुअल क्या बेनिफिट्स देता है, आप इसको लिखिए, वर्कशीट को कंप्लीट कीजिए। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, टिल द टाइम यू गो एंड कीप शाइनिंग।